Hello Vivekians, how are you? Today we will continue unit number 9, lines and angle. In the previous class we have learnt lines and angles. Okay, now we shall extend our knowledge and study about the pairs of angles. But before proceeding further, let us review the terms learned earlier. In the class 6 you learned about ray, line, segment. So first of all I will tell you about what is the ray. As you see in the ray, one arrow is here. ठीक है, इट मीन्स कि रे का जो होता है इट हैज़ वन इनिशियल पॉइंट बट एंडिंग पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है, ये एक डायरेक्शन में, जैसे सन की रेज होती है, सन का इनिशियल पॉइंट पता है कि हमें रेज का इनिशियल पॉइंट पता है कि रेज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सन से हो रही है, बट लेकिन वो रेज कहाँ तक जा रही हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड. तो आप रेज तो अनलिमिटेड कहाँ तक जा रही हैं. इसी तरह ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है बट इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता. नाउ लाइन में क्या होता है कि लाइन के दोनों, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट यानी इसका इनिशियल और एंडिंग दोनों ही पॉइंट्स नहीं पता होते. लाइन सेगमेंट में क्या है कि इसके दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, यानी हमें इसका इनिशियल और एंडिंग दोनों पॉइंट्स पता होते हैं. अब हम स्टडी करते हैं एंगल. एंगल क्या होते हैं, टू रेज हैविंग द कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल. टू रेज यानी ओ क्यू एक रे है और दूसरी है ओ पी यू, दोनों का इनिशियल पॉइंट है ओ. ठीक है, दोनों के इनिशियल पॉइंट से कॉमन इसमें जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज द ओ. क्लियर, इन दोनों रेज जब दोनों ज्वाइन हो रही हैं जो कि यहाँ पे, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, एक एंगल हो रहे हैं. तो अब हम स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ एन एंगल. एंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है वन वर्टेक्स. वर्टेक्स इसमें क्या है, ओ. ठीक है, जहाँ से दोनों रेज जो हैं, दोनों आर्म्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं. टू इसमें आर्म्स होती हैं या साइड्स होती हैं. वन इज द ओ क्यू एंड सेकेंड इज द ओ पी. ये सब चीज़ें आपने क्लास 6 में स्टडी की हैं. जो हमने क्लास 7 में आज स्टडी करना है दैट इज द पेयर्स ऑफ एंगल्स. की एंगल्स के कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं. फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमने अब स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर नॉन एज द कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री. ठीक है, दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. यहाँ पे एक एंगल है ए ओ सी और दूसरा एंगल है बी ओ सी. ठीक है, दोनों का इनिशियल जो पॉइंट है वर्टेक्स जो है दैट इज द ओ. ओके, अब आपको बोला है कि दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे जब दोनों का सम 90 होगा. जैसे ये 40 डिग्री 50, 40 प्लस 50 90 डिग्री. ठीक है, तो दोनों एंगल्स क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए. इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री. अब 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री भी x. तो x प्लस 65 इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 65 किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आया, 25 डिग्री. नाउ वी विल स्टडी सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री. जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री में हमने कहा कि दो एंगल्स का सम जब 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी तरह जब दो एंगल्स का सम जब 180 होता है तो हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. जैसे इसमें एक एंगल आपके पास था 130 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री. देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं. पहला पॉइंट है कि टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. दो अगर राइट एंगल है, राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. यानी अगर दो राइट एंगल हैं तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. ठीक है, टू ऑब्ट्यूज और टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं या दोनों ही सब एक्यूट एंगल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं हो सकते. जैसे कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. और ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल. अब सपोज कीजिए आपके पास एक एक्यूट एंगल जो है वो है 42 डिग्री का और दूसरा जो है वो है 63 डिग्री का. ठीक है, इन दोनों का हमने सम किया तो हमारे पास सम कितना आया, 100
105 डिग्री। अब 105 डिग्री सम आ रहा है, जबकि सम दोनों एक्यूट एंगल्स का कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री, तभी वो सप्लीमेंट्री होते। लेकिन यहाँ सम 180 नहीं आ रहा, 105 आ रहा है। इट मीन्स दो एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट नहीं हो सकते। इसी तरह टू ऑब्ट्यूज एंगल भी कभी सप्लीमेंट, जैसे ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। जैसे 90 से बड़ा मैंने एक एंगल 100 डिग्री का ले लिया और दूसरा एंगल मैं 90 से ही बड़ा सपोज 105 ले लेती हूँ, या मैं 92 डिग्री ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम कितना बना, 192, बट द सम शुड बी 180 एंड हियर द सम इज 192। इट मीन्स बोथ एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट, इन दोनों ही जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं। इसी में बेस्ड आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द 91 डिग्री। इसका सप्लीमेंट बताना है। तो लेट द सप्लीमेंट ऑफ द 91 डिग्री भी x, तो x प्लस 91 इज इक्वल टू 180। इस तरह करें आपके पास वैल्यू, तो इसका सप्लीमेंट कितने का आएगा, 89 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेट द वन कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x। उन्होंने कहा है कि एक आप बताइए कि एंगल जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल है, तो कॉम्प्लीमेंट का डबल है, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x, तो दूसरा एंगल क्या हो गया, 2x। ठीक है, तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने इक्वल में क्या लेना है, 90 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 30 डिग्री आई। इट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 30 डिग्री एंड अदर क्या होगा, 60 डिग्री। I hope these questions are clear to you.